फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। सूर्य पुत्र और कुंती पुत्र होने के बाद भी अंगराज कर्ण जीवन के हर मोड़ पर अपमान का विष पीते रहे, क्योंकि वह इससे अधिक सूत पुत्र के रूप में चर्चित रहे। महारानी कुंती ने विवाह से पूर्व कर्ण को भगवान सूर्य से प्राप्त किया था, इसलिए लोक लाज के चलते कर्ण को नदी में बहा दिया गया। महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण को नदी में बहते हुए देखा तो उसका लालन पालन किया। माँ के नाम से ही उन्होंने नाम चुना राधे, लेकिन लोगों ने उन्हें सूत्रपुत्र कहकर ज़्यादा जाना। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती, लेकिन शास्त्रों में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। कर्ण अंग देश के राजा थे। उनकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उनकी तरफ आकर्षित तो नहीं हुई थी। उनके पिता ने जो स्वयंवर रचा था उसमें उसने उन्हें भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि वह सूतपुत्र। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेर कर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेना की पुत्री पद्मावती। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसारी पर हमला कर दिया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण वहां पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाए। इस बीच एक दुष्ट ने कर्ण के सिर पर वार कर दिया, जिस पर राजकुमारी अंसारी बेहोश हुई। पद्मावती कर्ण और अंसारी को रथ में राजभवन ले गई। अंसावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गई। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंसारी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो पिता ने सैनिकों को संदेश भेजकर कर्ण को बुला लाया। कर्ण राजभवन गए तो राजकुमारी अंसारी ने उनका स्वागत किया। महाराज चित्रवत कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाए, बड़ी कृपा है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन तक यहाँ रुके। कर्ण और अंसारी एक दूसरे के करीब आते हैं। प्रिय ना होने की वजह से राजा जो है अपनी पुत्री का विवाह कर्ण से नहीं करते हैं, जिससे अंसारी को कर्ण के सूतपुत्र होने की बात पता चलती है तो वह शादी से इनकार कर देती है। कर्ण इस बात से बहुत दुखित होकर अपने राज्य लौट समझे। कुछ बात विचित्रवत अपनी पुत्री अंसारी का स्वयंवर करते। भगवान सूर्य के कहने से कर्ण भी स्वयंवर में पहुंचे, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते। कर्ण कहते हैं कि हाँ, मैं सूतपुत्र हूँ और क्षत्रिय भी हूँ। कर्ण कहते, राजकुमारी मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहता हूँ। यह कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूतपुत्र से विवाह करेंगी। वह पद्मावती उनसे विवाह करने को स्वीकार कर लेती। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला डालती, उन्हें पति के रूप में वरण करती है। इस तरह पद्मावती का विवाह उनसे हो जाता है। पहला विवाह वरशाली के साथ हुआ था। वह दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की कन्या थी। कर्ण की मृत्यु के बाद वरशाली उनकी चिता पर सती हो गई। एक कहानी कर्ण की दूसरी पत्नी सुप्रिया के नाम के बारे में भी है। सुप्रिया दुर्योधन की पत्नी भानुमति की सहेली थी, जो दासी थी, और उसका विवाह कर्ण के साथ हुआ था। कर्ण के कुल 10 पुत्र थे, जिनमें से 9 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है और एक पुत्र जीवित बचता है, जिसको भगवान ने उस समय छोटा उम्र का रहता है, जिस कारण वह युद्ध में भाग नहीं लेता है, क्योंकि भीष्म पितामह उसे युद्ध में भाग लेने से मना कर देते। जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है तब उसी के साथ माता कुंती रहती है, लेकिन अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन के हाथों उसकी मृत्यु हो जाती। वही एकमात्र पृथ्वी पर उस समय व्यक्ति रहता है जिसको धनुर्विद्या का और ब्रह्मास्त्र का, आग्नेयास्त्र का, सभी विद्याओं का ज्ञान था। उसकी मृत्यु के साथ ही इस धरती से विद्याओं का ज्ञान भी समाप्त हो सके। इस तरह कर्ण की शादियों के बाद भी कर्ण के अंदर कहीं ना कहीं अपने अपमान को लेकर बहुत ही बेचैनी थी, क्योंकि किसी भी राजकुल की राजकुमारी ने उसका वरण नहीं किया, जबकि वो अंग देश के राजा हो चुके थे। क्योंकि कोई भी अब राजघराना सूतपुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। इसलिए कर्ण की
किसी ना द्रौपदी से विवाह हुआ, ना महाराज की पुत्रियों से विवाह हुआ। इस तरह कर्ण ने हमेशा ही अपने बचपन की दोस्त उससे शादी की। द्रौपदी ने उनसे विवाह करने के लिए मना कर दिया, दुर्योधन की दासी से शादी की। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।